नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन तो गई, लेकिन वहां से जिस तरह के संदेश आ रहे हैं, लग रहा है कि जल्द ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है। असल में मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और पूर्व सीएम हैं मुंबई, उनसे डीके शिव कुमार मिले हैं और दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। गुलदस्ते का आदान प्रदान हुआ है, मालाओं का आदान प्रदान हुआ है। यूं तो देखने में ये साधारण सी बात है कि कोई भी एक नेता पार्टी का दूसरे नेता से मिलता है तो इसमें कोई बड़ी बात क्या है। लेकिन ये बात बड़ी तब हो जाती है कि जब कांग्रेस का बड़ा लीडर यानी डीके शिव कुमार, जो कि डिप्टी सीएम है, वो ये कह दें किसी सभा में कि भाई लोगों ने वोट तो मुझे सीएम के लिए दिया था, लेकिन एक आदेश आया जिसके कारण मुझे ये पद छोड़ना पड़ा। ये डीके शिव कुमार का बयान था कार्यकर्ताओं के बीच जब ये सरकार बनी थी, और तभी से ये दिखाई दे रहा है कि डीके शिव कुमार की जो इच्छाएं थी उसका दमन कर दिया गया है। और अब कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि डीके शिव कुमार पार्टी आला कमान यानी गांधी परिवार को एक इशारा देने की कोशिश में है कि भैया या तो हमारा कुछ फैसला कर लो, वरना देखिए हमारे पास तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारी इनसे निकटता है और मेरे पास नेताओं की कमी नहीं है। क्योंकि आपको बता दूं, डीके शिव कुमार एक ऐसे नेता हैं कर्नाटक के, जो कर्नाटक के अलावा भी कहीं कांग्रेस जब कहीं मुसीबत में फंसती है और जिसको कहते हैं अरेंजमेंट करना, जब विधायकों का अरेंजमेंट करना होता है, जैसे आपको बताएं ये कहा जाता है कि जब अमित शाह के बारे में, बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि कहीं चुनाव हो जाएं तो लोग मजाक में कहते हैं कि देखिए अब अमित शाह की गाड़ी वहां पहुंचने वाली है। यानी वो एक मैनेजमेंट में माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार के गठन में। अब इसी तरह से डीके शिव कुमार हैं कांग्रेस के। कहीं की भी सरकार अगर गठन हो रही है और उसमें कुछ विधायकों की कमी देखी जा रही है, तो जैसा हम सब जानते ही हैं कि उसको मैनेज करने के लिए मोटा पैसा चाहिए। तो डीके शिव कुमार वो नेता हैं जो धनाढ्य नेताओं में जाने जाते हैं और कांग्रेस मुसीबत के समय में उनका इस्तेमाल करती है। लेकिन कर्नाटक की सरकार बनाने में सिद्धारमैया को सीएम बना दिया गया और उनकी इच्छाओं पर पानी फेर दिया गया। और इच्छा की बात नहीं है, डीके शिव कुमार वो नेता है जिनका पहले से कर्नाटक का जब चुनाव चल रहा था तब पूरे कर्नाटक में एक तरह से हवा थी कि भाई इस बार तो डीके शिव कुमार को ही सीएम बनाएंगे। एक नेता हैं, दबंग नेता हैं और पैसा खर्च करने वाले नेता हैं, लोगों से जुड़े हुए भी हैं, तो एक उम्मीद सी जग रही थी। लेकिन भाई पार्टी आला कमान यहां दिखाने को अध्यक्ष चाहे कोई भी हो कांग्रेस का, लेकिन चलती तो फाइनली सोनिया गांधी की है, राहुल गांधी की है। और यही हुआ है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो जो है पार्टी के अध्यक्ष हैं और कहा यही जा रहा था कि पार्टी का अध्यक्ष जो तय करेगा वो होगा। लेकिन अभी डीके शिव कुमार का तो बयान आया, उन्होंने कहा भाई पार्टी आला कमान ने कुछ फैसला किया और उसके कारण मुझे पीछे हटना पड़ा। तो अब जो ये चीजें चल रही हैं इसको लेकर के आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के अभी नेता हैं, एमएलए हैं, वो हैं बसंत गौड़ा पाटिल। उन्होंने एक सभा में एक खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा देखिए जिस तरह से डीके शिव कुमार की इच्छाओं का दमन किया गया और जिस तरह से अब वो मुंबई से मिल रहे हैं, मुंबई से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में वो कह रहे हैं कि हमने तो देखिए इस तरह की चीज़ों को मना किया था, इसका मैसेज गलत जाएगा, लेकिन वो फिर भी मिले हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत ऐसी चल रही है, कहीं ना कहीं एक पार्टी आला कमान को मैसेज देने की कोशिश है कि भाई या तो खुद से डिसीजन कर लो। डीके शिव कुमार ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई या तो जो है आप बना लो, वरना अगर नहीं बनाओगे तो समझ लीजिए बस भारतीय जनता पार्टी वाले भाई भारतीय बीजेपी ने कह दिया होगा। आपको बताएं कि ये जो एसआर मुंबई है ये कितने बड़े लीडर हैं, इनका कर्नाटक में पूरा वजन है और इनकी बात इतनी है कि मोदी जी से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, ये जेपी नड्डा से बातचीत कर सकते हैं, अमित शाह को किसी भी एक मतलब इनके ऊपर इतना विश्वास है कि जो ये कह देंगे वो जो फाइनल कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है वो इनकी बात को गिराएगी नहीं। और इसलिए ये जो मुलाकात है इसके मायने बहुत ज़्यादा हैं। अभी इसमें एक और बताऊं, कर्नाटक के अंदर जब ये कांग्रेस की सरकार बनी है
खास तौर पे हिंदुओं में आक्रोश है 5 गारंटी योजना को लेकर के। जिस तरह से टालमटोल कांग्रेस कर रही है, इस कांग्रेस ने सबसे पहले वहां सरकार ने बनने के बाद ये कहा था हम तो पहली मीटिंग में ही विधानसभा की इसको पास कर देंगे, लेकिन 10 किलो चावल को लेकर के अब वो केंद्र की तरफ कह रहे हैं साहब केंद्र ने हमें चावल नहीं दिया। अरे भाई 10 तुमने वादा किया था 10 किलो का, ये अरेंजमेंट तुम्हारा था। फ्री बिजली पर नहीं कर पाए कुछ भी, बस यात्रा फ्री कर पाए महिलाओं की, उसमें इतना बुरा हाल है कि बस कम पड़ रही है, महिलाएं ज्यादा पड़ रही हैं और खच्चम खच बस जा रही है। महिलाएं कहती हैं इन्होंने फ्री योजना कर तो दी लेकिन बसों का अरेंजमेंट तो नहीं है। उधर 3 व्हीलर वाले सड़कों पर हैं, 3 व्हीलर वाले ऑटो रिक्शा वाले वो ये कह रहे हैं साहब हमारा तो धंधा बंद हो गया। तो एक तरह से पूरा असंतोष कर्नाटक में फैला हुआ है और इस पर आग में घी डालने का काम कुछ कांग्रेसी नेताओं ने ये कहकर कर दिया, जिसमें कि खड़गे के बेटे हैं, उन्होंने तो ये कह दिया कि साहब ये जो यहाँ पर शॉल डाल के आते हैं, ये जो है अब बकरीद के दिन यदि कोई आए और माहौल खराब करने की कोशिश करे, पुलिस को कह दिया उनको लात मार के थाने के अंदर बंद कर दो। मतलब आप बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के जो लोग हैं उनके बारे में आप इस तरह की बातें करेंगे? किसको कह रहे हो आप? आपने तो पहले ही तय कर दिया। कितना दिमाग में मतलब एक इनके प्रदूषण घुसा हुआ है कि ये वोट लेने के चक्कर में पहले से मान चुके हैं कि अगर दंगा होगा तो ये दंगा आरएसएस वाले कराएंगे, अगर दंगा होगा, अगर कुछ माहौल खराब होगा तो ये बजरंग दल वाले करेंगे। मतलब दूसरा दल कोई कुछ करेगा ही नहीं। वो तो आप गोकशी को लेकर के ये बयान दे रहे हैं, एक मंत्री वो ये कह रहे हैं कि साहब जब गाय भैंस कट सकती है तो गाय क्यों नहीं कट सकती। मतलब आप सोचिए उनका बयान कब आया है, जब बकरीद है। बकरीद में ये शिकायतें आम मिलती हैं कि गौवध पर प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी चोरी छिपे गौवंश की हत्या की जाती है और उसकी बलि दी जाती है। तो एक अगर कांग्रेस का मंत्री इस तरह के बयान दे रहा है तो इसका इफेक्ट क्या जाएगा? जो गाय का काटने का विचार कर रहे हैं वो तो समझ लेंगे कि भैया मंत्री जी ने बोल दिया है और वो उन्होंने कह दिया है कोई माहौल खराब नहीं करेगा। अगर कोई गाय ले जा रहा है और उसके पास पूरे दस्तावेज हैं तो उसको कोई परेशान नहीं करेगा। और पुलिस को आदेश दे दिया यदि कोई बीच में अड़ंगा करे तो उसको लात मार के जेल में बंद कर दो। मतलब कुल मिला के कांग्रेस की जो ये कार्यशैली चल रही है, अब कर्नाटक में बने हुए अभी 2 महीने नहीं बीते हैं लेकिन लोगों में आक्रोश है और लोग अब नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। उनमें कांग्रेस के नेता भी हैं कि भैया आप तो हनुमान भक्त बता रहे थे अपने को, जब वोट की बात आई तब आप कह रहे थे हमें तो बजरंग बली के भक्त हैं। ये कैसा बजरंग बली का भक्त है भाई? आप तो बजरंग बली के भक्तों को ही लात मार कर जेल में डालने की बात कर रहे हो। तो ये किसकी भाषा है? मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे की। वो मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बेटा है ये क्यों ऐसी भाषा बोल रहा है? सीधी बात है कि कांग्रेस को यह लगता है कि जितना हिंदुओं का अपमान करेंगे, जितना आप इनके खिलाफ जहर उगलेंगे हिंदुओं के और सनातनियों के, मुस्लिम पक्ष को उतना ही खुश कर ले जाएंगे। यही योजना बना रखी है और इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अंदर से लोग सवाल पूछ रहे हैं और डीके शिव कुमार को लग रहा है कि एक मौका है कि अब ये आक्रोश फूट ही रहा है, 5 गारंटी पूरी हो नहीं रही है। इसमें भी जनता सवाल उठा रही है कि जब आपके बस का नहीं था तो भैया घोषणा क्यों करी? और घोषणा की तो अपने बेस पे की। आप अपने बेस पर अपने भरोसे करो ना। केंद्र को क्यों कह रहे हो भाई कि हमें चावल नहीं मिल रहा है, हमें जो है खजाना खाली है जी? इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? आपने अपने बेस पे जो 5 गारंटी की घोषणा की आप अपने तरीके से दो और नहीं दे पा रहे हैं तो इधर उधर की बगले झांक रहे हैं, इधर उधर के सवाल उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार के पास ये चांस है। और आपको बता दूं वर्तमान जो समीकरण है वहां पे 224 विधानसभा के सदस्य हैं, उसमें जो सरकार बनाने के लिए वहां 136 का आंकड़ा चाहिए। सरकार के पास 136 है, जो एमएलए हैं वहां पर कांग्रेस के 135 हैं और अन्य एक उसको सपोर्ट में है। अब यहां भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो बीजेपी के 66 हैं, अन्य विपक्ष के 22 हैं विपक्षी पार्टियों के, और इसमें जो है जेडीयू है उनके 19 हैं,
एसकेपी का 1 विधायक है, केआरपीपी का 1, और इस तरह से जुगाड़ अगर लगा तो वो डीके शिव कुमार, जैसे मैंने कहा कि उनके पास 136 में अब कितने हैं उनका आप बयान याद करिए। जब चुनाव का रिजल्ट आया था तो किसी ने पूछा था उनसे कि जब ये हवा चल रही थी कि डीके शिव कुमार सीएम होंगे या सिद्धारमैया होंगे, अब क्या होगा, अब ये बगावत होगी, तो उनसे पूछा था किसी पत्रकार ने, आपके पास आपके साथ कितने विधायक हैं? तो उन्होंने कहा था मेरे पास तो 136 विधायक हैं, यानी टोटल कांग्रेस के विधायक मेरे साथ हैं। अब ये बात अलग है कि पार्टी आला कमान के इशारे पर कुछ 2 टुकड़े हो जाएं, 2 फाड़ हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मैंने बताया डीके शिव कुमार तो एक अच्छा मैनेजमेंट करने वाले माने जाते हैं जब सरकार बनानी हो, और जब खुद का सीएम बनने की बारी आती हो तो निश्चित जानिए कि वो इस जुगाड़ को तो कर ही लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा बिल्कुल ठीक है कि भैया आप जो है गौ हत्या पर प्रतिबंध भाजपा ने लगाया, और जो सरकार अब आ गई वो तुष्टीकरण के कारण उसको बैन हटाने का विचार कर रही है। तुष्टीकरण के कारण वो बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को अपमानजनक तरीके से ये बोल रही है कि हम लात मारेंगे, लात मारकर जेल में डाल दो। वो तुष्टीकरण के कारण जिस तरह की चीजें चल रही हैं कि साहब अब तो हिजाब से बैन हटा लिया जाएगा, तो कुछ जो चीजें चल रही हैं भाजपा के लिए ये जरूरी है कि किस तरह से गौ की रक्षा की जाए, सनातनियों की रक्षा की जाए, हिंदुत्व की रक्षा की जाए, और उसके लिए उन्हें त्याग करना पड़ेगा तो करेंगे। डीके शिव कुमार को सीएम बनाकर डिप्टी सीएम पोस्ट बीजेपी ले सकती है, या फिर वो बाहर रहकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। वो कुछ भी कंडीशन होगी वो बाद की बात है। पहला काम है इस सरकार को गिराना, जो बीजेपी के विधायक ने खुलासा कर दिया है। तो क्या कर्नाटक की सरकार कुछ दिनों में गिरने वाली है? इसका जवाब तो समय ही देगा, लेकिन जो हिसाब किताब और आंकड़े दिख रहे हैं, जो डीके शिव कुमार की गतिविधियां दिख रही हैं, उससे स्पष्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के निकट आ रहे हैं। और जब निकट आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या है, मतलब सरकार गिरने वाली है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।